इसको फैक्टराइज़ करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15 था उसमें भी किया था। ए की पावर 4 है ना, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 होता है। और फिर यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, ये जो थर्ड टर्म है 1, इसको भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पे जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, इसको ए कहते हैं। यहाँ पे जो ऊपर वाला स्क्वायर है ना, इसके यहाँ पे जो नीचे वैल्यू लिखी हो इसको मोस्टली ए कॉल करते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो इसके अंदर हम खुद से 2ab का मतलब है जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा हो उसको फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना है, जो सेकंड ब्रैकेट में लिखा हो उसको सेकंड ब्रैकेट में लिखना है, प्लस 2ab। इसको खुद से ऐड किया है। जब किसी को कोई भी टर्म खुद से ऐड करेंगे उसको एज इट इज़ आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है, -2 इंटू ए स्क्वायर और 1। और यहाँ पे जो सेकंड टर्म लिखी थी प्लस ए स्क्वायर, तो इसको हमने लास्ट पे लिखना है, प्लस ए स्क्वायर। क्या किया, यहाँ पे जो फर्स्ट ए की पावर 4 था उसको इस फॉर्म में लिख लिया, ए की पावर 2 और बाहर 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो उसको 1 का स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे ये ख़ुद से हमने ऐड भी किया है, 2ab माइनस 2ab। और यहाँ पे जो मिडल टर्म लिखी हुई थी ए स्क्वायर, इसको लास्ट पे लिखा है। अब यहाँ पे जो यहाँ से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको क्लोज कर दें, दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, -2 ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस ए स्क्वायर के। -2 है ना, और यहाँ पे +1 है, तो -2 + 1 क्या होगा, -1 ए स्क्वायर। तो अगेन ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू, इसका सिंबल एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिखना है, और यहाँ पे माइनस से आएगा। तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज़ करना है। अब जब आप इसका HCF लेंगे तो HCF के अकॉर्डिंग उसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। सो इसका जो HCF होगा दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। और जब आप इसका LCM लिखेंगे तो इसका LCM क्या आएगा, a-1, ठीक है, a-1 2 टाइम लिखा हुआ है, a-1 का होल स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 कॉमन है, उसको 1 टाइम लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और इसके साथ ये जो लास्ट पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो ये हमारे पास LCM होगा। जस्ट इसके अंदर आपने इसका फार्मूला क्लोज़ करना है। ठीक है, तो कंप्लीट फार्मूला करने के लिए आपने 2ab को ऐड भी किया और माइनस भी किया है, फिर अगेन फार्मूला बन जाएगा।